हंटिंग गेम खेल रहे हैं। उस गेम में आपको एक सीक्रेट कोड मिला है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। वर्ड है जो क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। भी एक सीक्रेट कोड है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ही माइनर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस में 4 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर, इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेजर हंटिंग गेम खेल रहे हैं। उस गेम में आपको एक सीक्रेट कोड मिला है जो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ इंडिकेट करता है, बट ये कोड इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक सीक्रेट कोड है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयशी ठाकुर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन गेम। आज मैं रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके लिए लेके आई हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में हमारे लिए क्या स्टोर है। सबसे पहले अगर हम माइंड मैप की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स की। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ रूट्स, और जिन्हें हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम 2 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि उसकी डेफिनेशन, और करेंगे साथ में कुछ एग्जांपल्स। एंड दूसरा है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, एंड समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो क्वाड्रेट से आया है। कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड है जो क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। जिसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर का मतलब 2। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है फर्स्ट जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, एंड जिसे हम ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a b c तीनों ही हमारे रियल नंबर्स हैं और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड बात, हमारा a जो है दैट इज 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारा मतलब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसे हम p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसे हम p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जब हम इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल
इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। डिफरेंस बहुत ही माइनर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट जब हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आगे है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आसान भाषा में बात करूं तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, दैट इज कि इस इक्वेशन ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा। जब LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो x की जो वैल्यू होगी हमारी उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और या फिर हम इसे कह सकते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पे जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाए। RHS क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे x की हमको ऐसी कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि ये सारी इक्वेशन किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर बन जाए। तो चलिए पुट x इज इक्वल टू 1 करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 का रेज़ टू पावर 2, तो 1 ही रहेगा। माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 इज 3, हमारे पास आ गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आगे क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 की जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये जो सारी इक्वेशन है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात इस लेक्चर में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी है और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको पॉलिनोमियल्स का चैप्टर याद हो तो वहां पे भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट किए थे। ठीक है, किए थे कि नहीं किए थे, किए थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। जो तरीका हमने वहां पे यूज किया था वो भी फैक्टराइजेशन मेथड था, और यहाँ पे जो हम तरीका यूज करने वाले हैं वो भी फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से मेरा मतलब है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको सीखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे, हम मिडल टर्म्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 6 और 2 है, कांस्टेंट को देखेंगे और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है, कोफिशिएंट क्या है, 6 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब मिडिल टर्म को हम कुछ ऐसे तरीके से स्प्लिट करेंगे
कि ऐसे नंबर लेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, पर जिनको जब हम प्लस करें तब हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाए, और जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 क्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ऐसे दो नंबर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो है 4 and 3। अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। चलिए अब यहां से इसको अरेंज कर लेते हैं, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने अरेंज क्यों किया, अरेंज हमने इसलिए किया ताकि हम यहां से एक टर्म, एक नंबर जो है उसे कॉमन ले सकें। ठीक है, तो यहां से अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 3x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहां से भी, इस टर्म से भी हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया, दैट इज 2x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, 3x माइनस 2। क्या बन गया, 3x माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको याद हो कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, इन फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट कर देते थे। सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने के लिए इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो चलिए करते हैं 0 के साथ इक्वेट। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x, 1 को दूसरी तरफ ले गए, -1, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, ये आ गया एक रूट। अब दूसरा रूट 3x, 2 को दूसरी तरफ ले गए, पॉजिटिव का 2, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये आ गए हमारे पास दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। मतलब कि अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पहले अगर -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा अगर हम x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो भी हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और ये जो मेथड है रूट्स निकालने का, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उन रूट्स की नेचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।